हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निक 9 पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को बात करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ द शियर एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ द गिवन डायग्राम। एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम को शॉर्ट में एसएफडी बोलते हैं, बीएमडी को हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। ठीक है, ये हमारे पॉइंट बी पे 8 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये हमारा पॉइंट सी पे हमारा क्या लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और हमारा ये जो पॉइंट डी है उस पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट ई पे क्या आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रिएक्शन का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको सिंपली सपोर्टेड बीम आ जाए, चाहे वो पॉइंट लोड में हो या वो यूडीएल में हो या यूवीएल में हो, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिएक्शन हमारा किस पे आ रहा है, आर ए और आर ई पे आ रहा है। ठीक है, तो आर ए यानी रिएक्शन पॉइंट ए प्लस रिएक्शन पॉइंट ई पे। ठीक है, हमारे उसके बाद क्या करेंगे, टोटल जितने फोर्स हमारे हैं, कितने फोर्स है, 8 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन का जो हमारा फोर्स है, उन तीनों को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। इनका सम करने पे हमारा क्या आ रहा है, 8 4 12 और 10 22, यानी 22 किलो न्यूटन इसका हमारा क्या आ गया, फोर्स हमारा टोटल रिएक्शन आ गया। ठीक है, फिर बात करेंगे मोमेंट के, क्योंकि जब तक हम मोमेंट नहीं निकाल पाएंगे तब तक एक एंड का हमको कितना फोर्स लग रहा है उस पर वो नहीं पता चल पाएगा। तो सब उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में तो हम एक पॉइंट को क्या, मोमेंट को क्या मान लेते हैं, जीरो। यानी जो मोमेंट अबाउट ए, हमने यहाँ क्या माना है, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ हम मोमेंट अबाउट ई भी जीरो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका जो डायग्राम है वो इधर ना बन के इधर से बनना स्टार्ट हो जाएगा, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ मोमेंट अबाउट ए क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जब एक एंड का मोमेंट जीरो कर दिया तो दूसरे एंड पे हम क्या है, आर ई है। ठीक है, हमने आर ई लिखा। ठीक है, आर ई से इस पूरे बीम की दूरी कितनी है, ठीक है, 2 1 3 3 6 और 2 8, यानी आर ई इंटू 8 कर दिया हमने। उसके बाद माइनस साइन लिया। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा फोर्स है वो अप टू डाउन आ रहा है। तो जो हमारा जब भी फोर्स अप टू डाउन आएगा उसको हम हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 10 किलो न्यूटन का हमारा फोर्स जो है नीचे आ रहा है, तो हमने -10 इंटू मोमेंट निकालना है तो डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, या तो इसके लेफ्ट में आप ले लीजिए या इसके राइट में आप ले लीजिए। ठीक है, तो हमने इसके लेफ्ट में लिया है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, 1 3 4 और 2 6, यानी 10 इंटू 6 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट सी पे क्या है, 4 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमारा जाहिर सी बात है ये भी मोमेंट क्रिएट करेगा। तो हमने फिर माइनस लगाया, क्योंकि ये अप से डाउन आ रहा है तो हमने माइनस साइन लगाया यहाँ। कितने न्यूटन का लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का लग रहा है। और फिर इसके लेफ्ट का डिस्टेंस कितना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो हमने 5 लिखा यहाँ पे। फिर हमने लगाया माइनस, क्यों, क्योंकि जो हमारा 8 किलो न्यूटन है वो भी अप टू डाउन आ रहा है। ठीक है, तो 8 किलो न्यूटन इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, लेफ्ट में 2 मीटर पे लग रहा है, तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब r इंटू 8, अब जब इनको हम माइनस वाले पोर्शन को जब इक्वल के इधर भेजेंगे तो सारी वैल्यू जो हमारी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, उसको हम ऐड करेंगे। जो हमारा 10 इंटू 6 60 हो गया, 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 8 इंटू 2 16 आ जाएगा। जब इन तीनों का हम समीशन करेंगे तो 96 आ जाएगा। 60 और 20 80, 80 16 96। ठीक है, तो हम टोटल कितना आएगा, 96। और इधर हमारा 8 था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम में ये 96 आ जाएगा। ठीक है, तो आर ए की सॉरी यहाँ हमारी आर ई की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है, अब इस आर ई की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ हमारा आर ई और आर ए जो है हमारा कितना, 22 है, तो यहाँ से हमारा आर ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10 किलो न्यूटन। ठीक है,
तो यहाँ तक तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके शियर फोर्स डायग्राम के। शियर फोर्स डायग्राम में हम डिस्टेंस को नहीं कैलकुलेशन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम पॉइंट ई, ठीक है। पॉइंट ई पे क्या आ रहा है, आपने देखा होगा एक रिएक्शन आ रहा था, वो रिएक्शन कितने का था, पॉइंट ई पे रिएक्शन कितने का था, 12 किलो न्यूटन का था, तो हमने यहाँ लिखा 12 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट डी के बारे में। तो हमारा जो पॉइंट डी पे जो आएगा शियर फोर्स, वो कितना आएगा, जो हमारा ये 12 किलो न्यूटन का रिएक्शन और ये जो डाउन वर्ड है ये भी माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा 12 किलो न्यूटन का रिएक्शन और माइनस 10 किलो न्यूटन का जो हमारा 4 पॉइंट लोड लग रहा है वो, यानी 12 और माइनस 10 किलो न्यूटन, कितना बच जाए 2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब एसएफडी हमारा पॉइंट कितने किस पे, सी पे, ठीक है। पॉइंट सी पे कितना फोर्स पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो बात करते हैं 4 किलो न्यूटन का आया, ठीक है। इससे पहले हमारा पॉइंट डी पे कितना शियर फोर्स आया था, ठीक। अच्छा छोड़िए इसको, आप ऐसे ना करके आप यहाँ करिए कि अगले पॉइंट पे जो इससे पिछले वाले पॉइंट में जितना लोड आया था, शियर फोर्स आया था, उसमें अगला वाला पॉइंट माइनस करते जाएंगे तो आपका शियर फोर्स हमेशा आसान से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा इससे पिछले वाले में कितना आया था 2 किलो न्यूटन, ठीक है। हमने एसएफडी क्या निकाला, सी पॉइंट पे निकालना चाहा, जैसे ही 2 हमारा पिछले वाले में आया था उसको लिख दिया हमने यहाँ। उसके बाद हमारा कितना पॉइंट लोड लग रहा है -4, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो -4 लिख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 4 इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम बी पे, ठीक है। तो बी पे कितना आ रहा है हमारा 8 किलो न्यूटन का, पहले कितना आया था -2 किलो न्यूटन का, तो -2 किलो न्यूटन और माइनस का 8 किलो न्यूटन, कितना हो जाएगा माइनस का 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बात करते हैं शियर फोर्स पॉइंट ए पे। उससे पहले कितना आया था हमारा -10 किलो न्यूटन का, तो हमने -10 किलो न्यूटन को ऐसे ही रख दिया, और पॉइंट ए पे जैसे ही आएंगे एक अपवर्ड क्या लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है, जो कि आर ए है। आर ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 10 किलो न्यूटन, तो ये हमारा पॉजिटिव 10 किलो न्यूटन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 किलो न्यूटन इसका शियर फोर्स। तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा शियर फोर्स का कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा जो रिएक्शन पे क्या होता है वो हमेशा 0 ही होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में आप निकालेंगे तो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, ठीक। अब डी पे कितना हमारा लग रहा है, लोड कितना लग रहा है, देखिए। अब इसके हम राइट में देखेंगे, इस पॉइंट के हमने राइट में देखा, राइट में क्या है, एक रिएक्शन आ रहा है, वो कितने का है 12 किलो न्यूटन, कितने डिस्टेंस पे है 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो पॉजिटिव है तो 12 इंटू 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो लिख दिया हमने 24 किलो न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट सी पे, ठीक है। पॉइंट सी पे कितना लग रहा है 12 का जो हमारा रिएक्शन है, और कितने डिस्टेंस पे टोटल, अभी पॉइंट सी पे आ गया तो ये पूरी डिस्टेंस ली जाएगी, ठीक है। ये कितनी डिस्टेंस हो गई 3 आ गई, तो 12 इंटू 3, और माइनस का भी तो लग रहा है ये पॉइंट लोड, तो 10 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 1 मीटर पे लग रहा है, ठीक है। तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12 × 36 - 10 कितना 26 किलो न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं पॉइंट बी पे, ठीक है। पॉइंट बी पे आ गए, तो ये हमारा कितना लग रहा था 12 किलो न्यूटन का, तो 12 कितने डिस्टेंस पे 2 1 3 3 3 6, तुम इंटू 6 कर दिया, माइनस का 10 लग रहा है, तो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 4 डिस्टेंस पे लग रहा है, 1 और 3 4 डिस्टेंस पे, फिर हमने माइनस लिखा, और ये जो हमारा 4 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो कितने पे लग रहा है 3 किलो न्यूटन पे लग रहा है, तो हमने 4 × 3 कर दिया। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 72 - 40 - 12, तो कितना आ जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक रिएक्शन लग रहा था क्या 12 किलो न्यूटन का, तो हमने कितने डिस्टेंस पे देखेंगे, अब पॉइंट ए पे बात कर रहे हैं, तो 2 1 3 3 3 6 और 2 8, तो 12 × 8 कर दिए, माइनस का 10 इंटू यहाँ से लेंगे राइट लेफ्ट साइड का, तो 1 3 4 4 और 2 6, 10 इंटू 6, माइनस का 4 इंटू 5 कर लिया, और 8 और 2 कर लिया, ठीक है। 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, और कितने डिस्टेंस पे 2 डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। तो जब इनका कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हमारा 96 आएगा, और ये हमारा 60, और ये हमारा 20, और ये हमारा 16। जब इसको तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था
रिएक्शन जहाँ भी होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होगा। तो बात करते हैं इसके शियर फोर्स डायग्राम की। ये हमारा SFD है, ठीक है, ये हमारा BMD है, ठीक। तो देखिए पॉइंट क्या है E, इसको हम पॉइंट E लिखते हैं, पॉइंट D लिखते हैं, पॉइंट C लिखते हैं, पॉइंट B लिखते हैं, पॉइंट A लिखते हैं से। अब देखिएगा पॉइंट E पे कितना हमारा शियर फोर्स डायग्राम था, प्लस का 12, ठीक है। तो ये हमारी जो बेस लाइन है इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव, तो इसके ऊपर हम कितना जाएंगे 12 किलो न्यूटन ऊपर गए, ठीक है। और इसके बीच में कोई पॉइंट लोड नहीं है, तो एक स्ट्रेट लाइन से हमने मिला दिया, ठीक। अब पॉइंट डी पे आएंगे, पॉइंट डी पे हमारा कितना है 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम नीचे आएंगे 2 किलो न्यूटन तक और हमने 2 किलो न्यूटन तक यहाँ ले आके छोड़ दिया, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट सी पे -2 किलो न्यूटन। अब देखिए पॉइंट डी से और पॉइंट सी के बीच में तो कोई लोड नहीं है, पॉइंट सी पे आना है तो हम कितना इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, और पॉइंट सी पे आते कितना लोड हो गया हमारा शियर फोर्स का -2 किलो, तो इसके नीचे आएंगे क्योंकि ये बेस लाइन के नीचे ही हमारा क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो नीचे आ गए हमने कितना -2 किलो न्यूटन का। उसके बाद हम पॉइंट बी पे बात करेंगे, पॉइंट बी पे सी और बी के बीच में कोई लोड नहीं है। अब पॉइंट बी पे बात करते हैं, तो पॉइंट बी पे कितना है हमारा -10 किलो न्यूटन, तो इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद हमें यहाँ 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग गया। अब बात करते हैं शियर फोर्स पॉइंट ए पे हमारा कितना फोर्स है 0, और बी और ए के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 0। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन के रेडी हो गया। बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट ई पे कितना है हमारा ई पे, ये देखिए ई पे कितना है 0, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट पॉइंट डी पे कितना है, पॉइंट डी पे हमारा कितना है 24 किलो न्यूटन आया है, 24 किलो न्यूटन, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी पे कितना है हमारा 26 किलो न्यूटन, तो 26 किलो न्यूटन, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे कितना आया हमारा 20 किलो न्यूटन, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे कितना आया 0 किलो न्यूटन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम एक मार्क कर लेंगे ऐसे, ठीक है, वैल्यू लिख के, फिर उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट बन के क्या हो जाएगा रेडी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आए। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। थैंक यू।